हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र रजावत। आज हम बात करेंगे कल यानी कि 10 फरवरी 2023 के लिए निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो उससे पहले हम बात करते हैं जो कल हमने अपनी वीडियो में डिस्कशन किया था, क्या उसके हिसाब से कुछ मार्केट चला कि चला। तो देखिए, मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूंगा। हमारा डिस्कशन बहुत क्लियर था कि 17,840 हमने ये दो लेवल डिसाइड किए थे। ऊपर का लेवल ये था 17,890 और नीचे था 17,840। तो हमने ये डिस्कशन किया था कि 17,840 अगर बीच में कहीं खुलता है तो मार्केट बिल्कुल देखिए यहाँ पे बीच में खुला और उसके बाद मार्केट ने 9:20 पर 9:20 9:20 AM पे इसने नीचे की तरफ आना शुरू किया, हमारे लेवल को ब्रोक किया इसने, यानी कि 17,840 को ब्रोक किया। तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट था वो 17,800 का था, वो हमें बिल्कुल मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट था 17,780 का। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली से जो लो लगाया 17,779 का लगाया। ओके, यहाँ तक 17,779 का लगाया। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाने लग गया, तो हमें हमारे दो टारगेट इजीली मिल गए थे। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिला होगा और आपने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई होगी और यहाँ तक आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया होगा। ओके, तो देखिए आपको अपना क्या करना होता है, आपको रेगुलरली प्रॉफिट्स बुक करने होते हैं, आपको वेट नहीं करना होता हम यहाँ पे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कल के लिए कि कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी में। उसके लिए मैं वनडे के चार्ट पे चलेंगे एक बार। वनडे के चार्ट पे एक बार सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कोई अच्छा पैटर्न हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ये देखिए, अभी जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है वो ये जो इसने कैंडल बनाई है आज आज की जो कैंडल बनाई है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ड्रैगन फ्लाई दोजी बोलते हैं इसको। ओके, ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल बोला जाता है। ड्रैगन फ्लाई दोजी कैंडल जो होता है उसको बेसिकली प्राइस रिवर्सल कैंडल बोला जाता है। अगर ये ऊपर आती है तो हम आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब प्राइस नीचे आ जाएगा, और अगर ये बॉटम में आती है तो हम ये अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा, जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप एक पॉजिटिव हिंट भी मान सकते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और कल के लिए डिस्कशन करेंगे। कल के लिए हमारे क्या लेवल होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं कल। तो देखिए, कल के लिए दो लेवल हैं अब हमारे पास। ऊपर की तरफ एक लेवल आएगा 17,920। ओके, 17,920। तो 17,920 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये लेवल है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, और नीचे की तरफ लेवल रहेगा 17,845। अब 17,845 हमें देखना है। तो 17,845 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये देखिए यहाँ पे आएगा, बल्कि 17,845 की जगह आप अगर ये लेवल अगर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 17,820। ओके, 17,820 यहाँ पे नीचे, और ऊपर है 17,920। तो अगर मार्केट कहीं बीच में यहाँ खुलता है और अगर किसी टाइम पर भी ये क्रॉस करता है 17,920 को, ऊपर की तरफ अगर करता है क्रॉस, तो हम ऊपर की पोजीशन यानी कि लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा टारगेट जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,950, उसके बाद 18,000 और शायद 18,100 भी कल हमें देखने को मिल जाए। ओके, अगर बीच में एक यहाँ खुला और उसके बाद इसने 17,820 को अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया किसी टाइम पे भी, तो हम बिल्कुल नीचे की पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,800, उसके बाद 17,720 और उसके बाद शायद 17,680 तक भी हमें मिल जाए। ओके, दोनों कंडीशन में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 30 से 35 पॉइंट का। ओके, कल थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा के रखेंगे 30 से 35 पॉइंट, यानी कि 30 से 35 पॉइंट, और हो सकता है अगर कोशिश करें 40 पॉइंट्स तक भी अगर आप अगर मेंटेन कर सकते हैं इससे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज 30 से 35 पॉइंट इज सफिशिएंट। अब बात करते हैं गैप अप। देखिए, अगर गैप अप सीधा ये खुल गया 17,920 के ऊपर ही खुल गया, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट बिल्कुल वेट करेंगे। वेट करके देखेंगे अगर ये 17,920 के ऊपर ही रहता है तो हम बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। लॉन्ग पोजीशन में हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट अगेन वही 17,950, उसके बाद 18,000 और शायद हो सकता है 18,100 तक भी हमें मिल जाए कल ही। अगर गैप डाउन, देखिए अगर गैप डाउन सीधा हो जाता है 17,820 के नीचे, देखिए गैप डाउन के केस में 800 तक के नीचे अगर 15 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे अगर 800 के नीचे ही रहा तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। 800 के नीचे जो हमें फर्स्ट टारगेट मिल सकता है वो मिल सकता है 17,720 फर्स्ट, उसके बाद 17,680, उसके बाद 650, और उसके बाद शायद हो सकता है अगर 650 के नीचे भी 17,650 के नीचे भी गया तो 17,580 भी हमें शायद कल मिल जाए। ओके, स्टॉप लॉस हमें 30 से 35 पॉइंट्स कल मेंटेन करना है। तो निफ्टी में ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी कल के लिए होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए क्या होनी चाहिए। तो मैं क्विकली आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूं और हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कल का वीडियो था क्या उसके हिसाब से बैंक निफ्टी चला कि नहीं चला। देखिए, कल का जो डिस्कशन था उसमें हमने दो लेवल डिस्कस किए थे। जो दो लेवल आपके सामने हैं, ये नीचे की तरफ था 41,450 और ऊपर था 41,830। तो देखिए मार्केट खुला यहाँ पे, देखिए मार्केट यहाँ पे खुला। यहाँ खुलने के बाद इसने
925 के आसपास इस कैंडल में इसने ब्रोक कर दिया और हमारे नीचे वाले लेवल पे ये आ गया। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्ट पोजीशन बनानी थी और हमारा डिस्कशन ये था कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 41,320, उसके बाद 41,260। ओके, आप देखेंगे एग्जैक्टली ये 252 से 41,252 से ये घूम गया, तो आपको यहाँ पे 2 टारगेट इजीली मिल गए थे, राइट। और उसके बाद ये पूरे दिन फिर यही घूमता रहा और उसके बाद ये फिर यहाँ पे ऊपर जाने की इसने कोशिश करी और ये यहाँ पे आके बंद हो गया। अब बात करेंगे, एक बार डे की चार्ट पे चलते हैं। कल के लिए बात करने के लिए पहले एक बार डे चार्ट पे सिर्फ ये देख लेते हैं कि कोई अच्छा लेवल हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ये जो कैंडल बना है, इस कैंडल को हम क्या बोल सकते हैं, ये कैंडल हैमर टाइप कैंडल लग रहा है। ओके, थोड़ा हैमर लग रहा है, बहुत परफेक्ट हैमर नहीं है लेकिन हैमर आप इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये भी बॉटम में जो हैमर बनते हैं, नीचे जो हैमर बनते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, उनके कलर से मैटर नहीं करता, ग्रीन और रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कैंडल स्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट वही है कि आप कैंडल स्टिक्स को बहुत डिटेल में समझें। अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में नहीं जानते तो इसके लिए एक ई बुक है मेरी, वो ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। आप वहां जाके उस ई बुक को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके आप उसको इजीली पढ़ सकते हैं। बहुत ही इजी सिंपल लैंग्वेज में मैंने उसमें समझाने की कोशिश करी कि मेजर कैंडल स्टिक्स का रूट क्या होता है, उनसे हम कैसे ट्रेडिंग अपनी इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे ट्रेडिंग हम सीख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम क्विकली 15 मिनट की चार्ट पे, और 15 मिनट की चार्ट पे हम जाके ये देखेंगे कि कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको 15 मिनट की चार्ट पे लेके आया हूँ। देखिए, अब दो लेवल मुझे जो यहाँ दिखाई देते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, वो 1 मिनट की मैं आपको बताना चाहूंगा। ऊपर की तरफ है 41,600। अब हम 41,600 की बात करेंगे, यानी कि 41,600 हमारा ऑलमोस्ट जो लेवल आएगा वो यहाँ पे आ गया। ओके, ये 41,600 और नीचे जो रहेगा 41,450 ही रहेगा। अब ये रेंज थोड़ी छोटी हो गई है। ओके, इसके बीच में कहीं खुलता है तो आपको अपनी कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको ट्रेडिंग अपनी, ये नो ट्रेडिंग जोन है आपके लिए। ओके, अगर यहाँ पे बीच में खुला और किसी भी टाइम पे आकर एक इसने 41,600 को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 41,700, उसके बाद 41,830, उसके बाद 41,900 और शायद हो सकता है 42,000 भी कल मिल जाए। ओके, तो आप अपना प्रॉफिट अकॉर्डिंगली बुक करते रहेंगे। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट, ये टारगेट आते जा रहा है, जैसे कि आपने 600 के ऊपर अगर पोजीशन बनाई तो लेट्स से आपने जो क्वांटिटी ली उसका 50% आप क्वांटिटी बुक कर लीजिए 41,700 पे, फिर नेक्स्ट 25% बुक कर लीजिए 830 पे, और उसके बाद नेक्स्ट जो बचेगी उसको 900 पे बुक कर लीजिए। इस तरीके से आपको बुक करना होता है। अगर फ्लैट खुलता है, बीच में खुलता है यहाँ पे कहीं, और उसके बाद किसी भी टाइम अगर 41,450 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। हमारा टारगेट नीचे रहेगा 41,400 फर्स्ट, उसके बाद 41,300, और 41,300 को भी अगर इसने ब्रेक कर दिया तो शायद हम 41,000 भी टारगेट देख लें, लेकिन हो सकता है कल ना मिले, शायद मंडे तक मिल जाए। ओके, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी फ्लैट के केस में। अगर देखिए गैप अप, अगर सीधा गैप अप हो गया 41,600 के ऊपर ही, तो क्या करेंगे, आप 15 मिनट बिल्कुल वेट करेंगे। 15 मिनट वेट करके देखेंगे, अगर ये 41,600 के ऊपर ही बना रहता है, नीचे नहीं आता है, ओके, कैंडल्स जो है क्लोज हो रही है 41,600 के ऊपर ही, तो आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन, और हमारा टारगेट वही 41,700, 41,800 और 900 तक हमें मिल सकते हैं। गैप डाउन के केस में क्या करेंगे, 41,400 के नीचे अगर खुलता है और 41,400 के नीचे ही रहता है, 15 मिनट वेट करके देखेंगे, तो फिर आप बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारा टारगेट 41,300, उसके बाद 41,200 और शायद उसके बाद 41,100 भी हमको, 41,000 भी हमको मिल जाए। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस हर कंडीशन में आपको जो मेंटेन करना है 30 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे और अपनी ट्रेडिंग को हम सिंपल रखेंगे। देखिए, तो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। आपको पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें और औरों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।